हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ बिना माध्यम के या बिना प्रतिमा के या बिना प्रतीक के ईश्वर के बारे में कुछ भी कहना और उसके बारे में कुछ भी व्याख्यान समझ में नहीं आएगी। ईश्वर के बारे में जब भी हम बातें करते हैं तो माध्यम के द्वारा, प्रतिमा और प्रतीकों के द्वारा। वी कैनॉट नो गॉड एक्सेप्ट थ्रू इमेज। ईश्वर को पाने के कई मार्ग हैं, ज्ञान का मार्ग, कर्म का मार्ग, ध्यान का मार्ग, भक्ति का मार्ग, जिसमें भक्ति सबसे लोकप्रिय और सबसे प्रचलित मार्ग है। भक्ति मार्ग ईश्वर के साकार रूप के द्वारा ईश्वर की भक्ति को शुरू करता है। भक्ति में भाव है, अहम भाव। भक्ति के भाव में ही ईश्वर के नामों का प्रयोग होता है। इसलिए एक नाम नहीं, हजारों नाम हो सकते हैं। नामों की स्तुति है। भगवान के नाम पर चर्चा करना आध्यात्मिक रूप से भक्ति के विषय पर हमारी समझ को बढ़ाता है। ईश्वर के कितने नाम, हजारों नाम हैं। भक्त भक्ति भाव से उन नामों को उच्चारण करता है, उन नामों पर चिंतन करता है। ख्रिस्त जयंती का दूसरा सप्ताह 3 जनवरी 2023 मंगलवार, यीशु के पवित्र नाम का पर्व। पहला पाठ यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 29 और उसके आगे अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 6 तक। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 29 से 34 तक। आज यीशु ईसा मसीह के पवित्र नाम का पर्व है। ईसा के नाम का बड़ा गहरा अर्थ है। ईसा मसीह या ईसा नाजरी, अंग्रेजी में हम उसे जीसस कहते हैं। जीसस यानी कि याहवे, याहवे, सस, सेव्स, बचाता है। इसलिए यीशु का नाम का असली अर्थ है ईश्वर हमें बचाता है, बचाने वाला परमेश्वर। लोग पुराने व्यवस्थान में ईसा को यहोवा कहते थे। ईश्वर के नाम से वे श्रद्धा रखते थे और भय भी खाते थे। ईश्वर के नाम की श्रद्धा उनके हृदय में थी या उनके अंदर डर भी पैदा किया गया था। इसलिए यहोवा शब्द कहा जाता है, आता है यह वह से, यानी कोई निश्चित नहीं। हमारे कुछ प्रदेशों में जैसी पत्नियां अपने पतियों का नाम तक नहीं ले पाती। हो सकता है सामाजिकता का प्रभाव है। जैसे उन्हें सिखा दिया जाता है पति को परमेश्वर मानो, पति को परमेश्वर समझो, और इसी का प्रभाव है कि वे अपने पतियों का नाम नहीं लेती, उससे भय खाती हैं या श्रद्धा रखती हैं। इसीलिए ईसा का पवित्र नाम का भी संबंध, ईश्वर के नाम का भी संबंध उसी से जुड़ा हुआ है। ईश्वर की पवित्रता से ही प्रभु का नाम जुड़ा है। जैसे संत मत्ती के सुसमाचार में लिखा है, जैसे महादूत गाब्रिएल ने कहा था कि उसका नाम ईसा रखा जाएगा। उसका नाम ईसा रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। वह अपने लोगों को उनके पाप से मुक्त करेगा। अतः ईसा का नाम ईश्वर द्वारा ही प्रदत्त नाम है, जो महादूत गाब्रिएल के द्वारा दिया गया। नबी ईसायास ने एक बड़ा महत्वपूर्ण बात कही है अध्याय 7 पद संख्या 14 में। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। एक नया नाम
इम्मानुएल, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यानी ईसा के नाम में ही सब चीज छिपा हुआ है। ईश्वर सदा हमारे साथ है, हर दुख में, हर पीड़ा में, जिंदगी के उतार चढ़ाव में, बुरे दिनों में ईश्वर हमारे साथ है। और यही भाव, यही प्रार्थना भक्त के जीवन को शक्ति, सामर्थ्य और बल प्रदान करता है कि मेरा ईश्वर मेरे साथ है। प्रेरित चरित्र के अध्याय 4 पद संख्या 12 में ईसा के प्रथम शिष्य पेतरुस ने आत्मा पूर्ण होकर यह घोषणा किया कि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। ये भक्ति का एक रस है। जो व्यक्ति ईश्वर को जैसे अनुभव करता है, उसी रस को अनुभव करते हुए उसका व्याख्यान देता है। जाको रही भावना हरी मूरत देखी थिन तैसी। संत पौलुस रोमियों के नाम पत्र में कहते हैं, जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। प्रभु के नाम की दुहाई, जब प्रभु का नाम मन में हो, कंठ में हो, स्तुति में हो, तो व्यक्ति एक चित होता है और उस नाम को लेते लेते वह कई चीज़ों से मुक्त होता है। प्रभु का नाम का मतलब है कई चीज़ों से मुक्ति, संसार से मुक्ति, चिंताओं से मुक्ति, व्यर्थ की बातों से मुक्ति, झंझट से मुक्ति। संत मती अपने सुसमाचार में लिखते हैं कि प्रार्थना में एक मत होना जरूरी है। इसलिए जब तुम प्रार्थना के लिए आओ, ईसा का वचन कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मेरे नाम से उद्देश्य बड़ा साफ है, ईश्वर के नाम से अच्छी चीज़ों के लिए, वहां उनके बीच में उपस्थित होता हूं। ईसा ने यह भी कहा कि यदि तुम मेरे नाम से जो भी मांगोगे, पिता तुम्हें वही प्रदान करेगा। इसीलिए जब भी हम प्रभु का नाम लेते हैं, ईसा मसीह का नाम लेते हैं, तो हमारी कई चीज़ें एकचित होती हैं और उस नाम में भाव और रस उत्पन्न होता है। हम ईश्वर को धन्यवाद दें कि ईश्वर हमें ईसा मसीह के द्वारा अपना अनुभव देता है और उसी के द्वारा हमारी मुक्ति आती है। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है और उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। आमीन।